बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि कबायली इलाकों की जो सूरत हाल है या हुकूमत जिस तरह उसको इग्नोर कर रही है, तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान को भी अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान में जो हालात है वो ठीक नहीं है और शायद वहाँ पे दोबारा हालात ख़राब हो। तो ये जिस तरह हिस्टोरिकली हमने एक जोन छोड़ा है, तो इसी खातिर वहाँ पे भी ना पुलिस है और ना अदालतें हैं और ना कोई कानून है। आज मैं चाहता हूँ उस पर कुछ हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि शायद मैंने अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक बताई गई है। ऐसा है नहीं। आज मैं आपके साथ एक रिपोर्ट है जो कि अमरीकी सफ़ीर रोनाल्ड न्यूमैन जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसने विज़िट किया है। उसने अपने तासुरात कलम बंद किए हैं कि अफ़गानिस्तान की क्या सूरत है। इससे वाज़ेह होता है कि वाकई अफ़गानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसने लिखा है कि जिस तरह जनरल मैकेंजी ने कहा था कि अफ़गानिस्तान में हमें मज़ीद जो जंग है वो सस्टेनेबल नहीं है हमारे लिए और हमें वहाँ से निकलना होगा। तो इसी तनाजुर में अगर हम ये रोनाल्ड न्यूमैन की जो उनकी जो डायरी है उसने जो लिखा है उसको देखें, उसने ये कहा है कि गनी जो हुकूमत है वो उसने लफ्ज़ लिखा है मेल्ट डाउन, यानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। उसकी वज़रा जो है वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। हालात ये तो पॉलिटिकल हालात की बात है, लेकिन मैं सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करूँ तो उसने कहा है कि हुकूमत की रेट जो है वो मेजर शहरें जो चल हैं उससे बाहर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर है। और इतनी उसने लिखा एग्जैक्ट वर्ड जो है कि इतना है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे जहाँ पे अफ़गानिस्तान का कौमी झंडा है उस इमारत तक जो है हुकूमत की अमलदारी है। बाकी जो इनके जो इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पे हुकूमत नामी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एथनिक टेंशन जो है उसने लिखा है कि बदकिस्मती से वो भी बढ़ रही है। और उसने स्पेशली जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का जिक्र किया है, उसने कहा है कि तालिबान का कंट्रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि इतना फीसद कहते हैं कि इसके कंसर्न नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि ये बड़ा वाइड स्प्रेड एक परसेप्शन है कि तालिबान बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और हो सकता है कि वो पूरा मुल्क, जब मैं आपको एक स्लाइड भी दिखाऊंगा इसके साथ, जिसमें कहते हैं कि दे कैन टेक द होल कंट्री। तो ये जो मैं बता रहा था कि एक साइड पे अमरीकी निकलना चाह रहे हैं और उनको भी पता है कि सस्टेनेबल नहीं है, दूसरी साइड पे अमरीका भी एक जनरल कहते हैं सस्टेनेबल नहीं है, उनका सफ़ीर कहता है कि वहाँ पे तालिबान किसी भी टाइम पूरे मुल्क को ले सकते हैं। और सामने कहा कि अलकायदा के बारे में कहा कि अलकायदा कमज़ोर हो चुकी है लेकिन इससे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात एम्बेसडर न्यूमैन ने लिखी है वो ये है कि दाइश जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जिसे कहते हैं अफ़गानिस्तान में इंतहाई मजबूत हो चुके हैं। और उसके एग्जैक्ट अल्फाज यही है कि न तालिबान उनको शिकस्त दे सकते हैं और न अफगान फौज और उनके साथ अगर कोalition फौज यानी अमरीकी और नाटो फौज मिल के भी दाइश को अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सकते। ये रोनाल्ड न्यूमैन की बात है कि हालात इतनी, एक साइड पे तालिबान इंतहाई मजबूत, दूसरी साइड पे दाइश उनसे ज़्यादा मजबूत जिनको अमरीकी और अफगान फोर्सेस इकट्ठे भी शिकस्त नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान में जो दाइश है उसमें फॉरेन एलिमेंट्स बहुत कम है और ज़्यादातर जो है वो अफगान है और रिक्रूटमेंट उनकी बड़ी तेज़ी से जारी है। और हो सकता है कहते हैं अगर अमरीकी फ़ौज निकल जाए तो इसमें इंटरनेशनल रिक्रूट्स भी आ जाएंगे। और कहते हैं इसी सूरत हाल में जब उसने लिखा है कि आगे इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं, बात ये चल रही कि एक ब्रॉड बेस जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कायम किया जाए और ड्यूरिंग दिस टाइम अफगान तालिबान के साथ भी बातचीत रखी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बोथ द पार्टीज आर ड्रैगिंग देयर फीट, स्पेशली गवर्नमेंट के बारे में, कि हम समझ रहे हैं, अमरीकी समझ रहे हैं और तालिबान भी यही डिमांड है कि एक ब्रॉड बेस्ड फराहबंद सेटअप जिसे कहते हैं एक बड़ा एक अफगान नुमाइंदा डेलीगेशन बनाई जाए। ये ना हुकूमत, इसमें जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने 12 बंदों की बनाई है, तो उनको बना के एक नुमाइंदा अगर तालिबान के साथ बातचीत हो सके। और ये उसने कहा कि वी डोंट हैव द टाइम, ये जितना जल्द हो सके, इलेक्शन से 4 महीने जो बाकी है 5 महीने, इससे पहले अगर हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। तो मैं आज चाह रहा था कि वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं कि शायद मैंने हालात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, ये
नाम है रोनाल्ड न्यूमैन का। उनकी रिपोर्ट आप सब देख सकते हैं और यही बातें उन्होंने लिखी है। हुकूमत इंतहाई कमज़ोर, मेल्ट डाउन और तालिबान इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि वो किसी भी टाइम पूरे मुल्क को ले सकते हैं, उनके परसेप्शन है। और दूसरी साइड पे दाइश जो है वो भी इंतहाई मजबूत हो चुकी है।